इकबाल, अब तो सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है, ज़ेब की बीमारी का भी कोई ना कोई। नहीं, तहसीन मौत का इलाज होता तो हमारे प्यारे हमसे कभी ना बिछड़ते। पता नहीं हम खुदा की अमानत उसको लौटाते हुए क्यों घबराते। इकबाल, खुदा अगर हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा न करता तो हम कभी ना घबराते। अरे जिसे परसों प्यार किया हो, गोदों में खिलाया हो, उसे मनो मिट्टी के नीचे। कितनी शफाक होती है ये मौत। अलिशा तो रो कर पागल हो गई होगी और कोई उसे तसल्ली देने वाला भी नहीं होगा। इकबाल, आप ठीक कह रहे हैं। बड़ी तनाव, बड़ी परेशान होगी। हाँ तहसीन, रमीज बेटा, थोड़ी देर के लिए अलिशा को ले आओ। पता नहीं उस बेचारी ने कुछ खाया पिया भी है या नहीं। बेटा, मेरा ख्याल है तुम चले जाओगे तो वो जरूर आ जाएगी। चले बेटा? जी चले। अच्छा तहसीन, हम आते हैं। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है। ओहो भाई मंसूर, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे नौकरी नहीं करनी है यार। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बस अपना काम शुरू करूँगा। हाँ ठीक है, मना कर दो। ओके, खुदा हाफिज। ताहा, ये ज़ेब के बाद हॉस्पिटल कौन संभालेगा? सज्जल के बस का तो ये काम है नहीं। अरे ये बात की बातें हैं भाभी, जैसा काम चल रहा है चलता रहेगा, काम जैसा हो रहा है होता रहेगा। नहीं खैर, वो तो चल रहा था, चलता भी रहेगा, लेकिन गैर तो गैर होते हैं ना, उन्हें दूसरों के काम में कब दिलचस्पी होती है। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने अंकल से पैसे क्यों मांगे। ना मैं पैसे मांगता, ना ज़ेब को पैसे देने पड़ते। हालांकि पैसों की ज़रूरत उसे है भी, और सजल को तो। माशाल्लाह, उनके पास कोई कमी तो नहीं है, लाखों की तो आमदनी है। लेकिन खैर, इस वक्त तो ये सब सोचना गलत है। वैसे ताहा, ज़ेब ने कितनी मोहब्बत का सबूत दिया। अच्छे लोग खुदा कितनी जल्दी उठा लेता है। अभी अभी वो जिंदा है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। अब लोग दुआ करो कि अल्लाह ज़ेब को इस मुश्किल से निजात दिलाए, और मौत ही इस मुश्किल की निजात है। हाय अजीम, ऐसी दुआ कौन कर सकता है? मुझे तो आज सबको देखकर रोना आ रहा था डैडी, और लाइबा की तो आंखें रो रो कर सूज गई थी। तुम्हें लाइबा को देख के रोना आ रहा होगा, उसकी शक्ल ही ऐसी है। शिमी, मैं दरअसल तुमसे बात करने के लिए आया। क्या चाहती हो तुम? मुझे सफिया सब कुछ बता चुकी है। क्या क्या बता चुकी है? यही कि शिमी ने लाइबा को धक्का दिया था। और झूठ बोलती है पप्पो। झूठ आप बोल रही शिमी? आप ही डैडी, लोग नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। इसकी बीवी ने झूठ बोला है, इल्जाम लगाया मुझ पे, पूरे खानदान में डरा पीटा कि मैंने धक्का दिया इसकी बीवी को। डैडी, लाइबा नहीं चाहती कि मैं। फजूल बातें मत करो। सिर्फ मेरी बातें फजूल हैं, मैं ही भारी हो गई हूँ सब पे। उस 4 दिन की अभी लड़की ने सबके दिमाग में कीलें ठोक दी। देख रही हो तुम ज़ायदा, इस लड़की को किसी से बात करने की तमीज नहीं। भाई, जब सब उसके पीछे पड़ जाएंगे तो वो चिड़चिड़ाएगी नहीं। और आहत, तुम कान खोलकर सुन लो, बहू कितनी भी प्यारी हो, लेकिन बेटी का मुकाबला नहीं कर सकती। वो रहेगी तो इसी घर में, वरना अपने बाप के घर रहेगी। ठीक है मामा, वो अब इस घर में नहीं आएगी। आहत, 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 मेरी बात तो। क्या कर रही हो तुम? बच्चों को इस तरह से? आपको क्या पता बच्चों को किस तरह काबू किया जा सकता है। कभी आप 4 दिन भी टिक के बैठे हैं बच्चों के साथ? ज़ायदा, ज्यादती शम्मी की है, उसे रोको। नहीं रोक सकती मैं उसे।
इसलिए कि आपकी बहन ने 5 बरस बिठा के रखा सुहेल के नाम पर, और आज छिटाक भर की जबान हिलाकर इनकार कर गई। सफिया शिंदे की तमाम बदतमीजियों से वाकिफ होने के बावजूद उसे बहू बना रही थी, लेकिन उसने लाइबा के साथ जो हरकत की है ना, वो कुछ नहीं किया उसने लाइबा के साथ। और एक बात बता दूं हसीन, अगर लाइबा की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई तो उसे भी मैं सुकून लेने नहीं दूंगी। तहसीन शाम को आएंगी। इस वक्त आ रही थी, मैंने मना कर दिया कि भाभी रात भर की जागी होंगी, सो रही हूँ। इकबाल यार, ये भूख और नींद भी कमबख्त बहुत बेहिस और सफाक चीजें हैं। जब चाहती हैं आ जाती हैं, जब चाहती हैं उड़ जाती हैं। अलिशबा कहाँ है? बड़ी मुश्किल से आराम पे आमादा किया है उसे। इकबाल यार, मेरी बच्चियां सारी की सारी दुखी हो गई। बहुत टूट के प्यार किया है ना उन्होंने शाहजेब से। तो मुझे तो सब्र आ गया है, पता नहीं उन्हें कैसे सब्र आएगा। खाने पे कोई आमादा ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से लेके आया। जेब और सजल के पास कौन है? जाना भी है, शाम में जेब को फिर हॉस्पिटल लेके जाना है ना। अंकल, अगर अलिशबा घर चले तो? हाँ हसन, मैं रमीज को इसलिए लेके आया था कि ये अलिशबा को ले जाएगा, वो कुछ देर फ्रेश होकर आराम करके आ जाएगी। हाँ इकबाल, रमीज बेटा उसे ले ही जाओ। यहाँ का माहौल तो सबको हौला दे रहा है। अच्छा है कुछ देर आराम कर ले, शायद कुछ जी बैल जाए। हम तो सबको बर्दाश्त करना है। शाहजेब का क्या पता कब चुपके से चला जाए। हसन, अब तो हर किस्म के कैंसर का इलाज मौजूद है। हाँ, लेकिन वक्त बहुत गुजर चुका था इकबाल। जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी। मैं अलिशबा को बुलाता हूँ। रमीज बेटा, तुम कहोगे तो चली जाएगी। हाँ बुलाओ। बेटा, अलिशबा बहुत दुखी है, उसका गम बटाने की कोशिश करो। मेरा जानू बेटा, तुम तो बहुत साबिर बच्ची हो। मैंने तो तुमसे हौसला करना सीखा था। वो अपनी जिंदगी का हर दुख सह सकती हूँ, लेकिन सजल को कैसे नहीं देख सकती, उसका दुख नहीं सह सकती। वो तो आज भी मेहंदी लगा कर बैठी हुई है। मेहंदी तो सुहाग की निशानी होती है ना जाना भी। सेब कहता इसे फीकी ना पड़ने देना। बस यही गलती होगी जाना, यही गलती होगी। अगर मेहंदी फीकी ना पड़ती तो कुछ भी ना होता। सजल, ऐसी बातें मत करो बेटा, अपने होश मत खो। ज़ेब को दुख होगा बेटा, उसका ख्याल करो। और ज़ेब, उसे मेरा कोई ख्याल नहीं। मेरे अकेलेपन का, मेरी तन्हाई का उसे कोई एहसास नहीं। बस मैं ही ख्याल करूं। दिन रात उसका इंतजार करती रही और वो लोगों की जानें बचाता रहा। आज उसकी जान बचाने वाला कोई नहीं है जाना में, कोई नहीं।
वो तो डॉक्टर ज़ेब बना रहा, मेरा ज़ेब कहाँ है? कहाँ है जानवी? कहाँ है? कहाँ है?